दुनिया की तारीख बहुत पुरानी है, मगर इस पूरी तारीख का आगाज एक ऐसी जगह से होता है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। ये कहानी आसमानों में लिखी गई, फरिश्तों के दरमियान, अर्शे इलाही के सामने। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने एक नई मखलूक पैदा करने का फैसला किया। एक ऐसी मखलूक जो फरिश्तों जैसी नहीं थी, जो जिन्नात जैसी नहीं थी, जिसे इख्तियार भी दिया जाना था और आजमाइश भी। ये वो लम्हा था जहां इंसान की असल कहानी शुरू हुई और शैतान की दुश्मनी हमेशा के लिए कायम हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब किया और फरमाया, इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, बेशक मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी इकट्ठी की गई, सख्त, नर्म, सफेद, सुर्ख, गहरी, हल्की, और इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया। ये खामोश था, इसमें कोई हरकत नहीं थी, मगर ये पैकर अपने अंदर एक अजीम राज लिए खड़ा था। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने इस जिस्म में अपनी रूह फूंक दी, जिसके साथ ही आंखों में रोशनी उतरी, हाथों में हरकत आई और इंसान को जिंदगी मिल गई। फरिश्तों का सजदा, इब्लीस का गुरूर। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि जब मैं आदम में रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके सामने सजदा करो। ये सजदा इबादत नहीं था, बल्कि ताज़ीम थी, अल्लाह के हुक्म की पैरवी थी। जैसे ही हुक्म हुआ, तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए। जमीन आसमान के दरमियान सिर्फ झुकने की आवाज थी। एक अजीम मंजर था, मगर एक मखलूक खड़ी रही। वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन्नात में से था। उसका नाम था इब्लीस। कयामत तक लानत उस पर लिख दी गई, मगर इब्लीस ने फौरन एक मोहलत मांगी, मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे दे, और मोहलत दे दी गई। फिर उसने एक ऐसी किस्म खाई जो आज तक पूरी इंसानियत को चैलेंज करती है। मैं आदम की औलाद को भटका दूंगा, उनके रास्तों पर बैठूंगा, दाएं बाएं से आऊंगा और उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं रहने दूंगा। ये थी इंसान और शैतान के दरमियान पहली जंग। जन्नत में आजमाइश। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया और हर नेमत से नवाजा। फिर अल्लाह ने उनके जोड़े के तौर पर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उनसे सिर्फ एक हुक्म दिया गया, जन्नत में हर जगह जाओ, हर नेमत खाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब न जाना। ये एक छोटा सा इम्तिहान था, लेकिन इब्लीस इंतजार में था। वो औलाद आदम का दुश्मन बन चुका था। वो वसवसा बनकर आया और जज्बात पर वार किया। क्या तुम हमेशा जिंदा रहना चाहते हो? क्या तुम हमेशा जन्नत में रहना चाहते हो? अगर तुम इस दरख्त के पास जाओगे तो तुम्हें वो इल्म मिल जाएगा जो फरिश्तों को नहीं मिला। और फिर उसने कसम खाई, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तुम दोनों का खैर खा हूं। पहला धोखा, पहला गुनाह। इंसान नर्म दिल है और वसवसा पत्थर को भी काट देता है। इब्लीस के धोखे में आकर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम इस दरख्त के करीब गए और उसका फल खा लिया। जैसे ही खाया, जन्नत का लिबास उनसे हट गया, शर्मिंदगी छा गई, दिल टूट गया और आंखों से आंसू बह पड़े। वो फौरन अपने रब की तरफ लपके और वो अजीम दुआ की जो आज भी हर मुसलमान की ढाल है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। जमीन पर नुज़ूल। इंसान की असल जिंदगी शुरू होती है, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम सब जमीन पर उतर जाओ। और यूं इंसान की मेहनत, आजमाइश और शैतान के साथ जंग जमीन पर शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी मुकर्रर किए गए। उन्होंने अपनी औलाद को तौहीद सिखाई, ईमान की हकीकत बताई और शैतान के धोखे से बचने की तालीम दी। यहीं से इंसान की असल तारीख शुरू होती है। आज का सबक, पहली कहानी का पैगाम। इब्लीस आज भी जिंदा है, वो आज भी वसवसे डालता है,
वो आज भी इंसान के दिल को कमजोर करने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह का वादा है, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं। ये पहली कहानी सिर्फ माजी की बात नहीं, ये आज भी जारी है और कयामत तक जारी रहेगी। इख्तिताम। अगर हम इस कहानी का असल पैगाम समझ जाएं, तो हम जान लेंगे कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार तकब्बुर और धोखा है, और इंसान की सबसे बड़ी ताकत तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू है। अल्लाह हमें शैतान के फितनों से महफूज रखे। आमीन।